सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं बात करूंगा जो आप सभी ने देखा भी होगा कि भारत सरकार का एक आदेश आया है कि अगर 45 दिनों में गाड़ियों के चालान का भुगतान आप नहीं करते हैं तो आपके RC, आपके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो मैं बता दूं कि जिन पेपर के होने के बावजूद भी अगर जिनके गाड़ियों के पेपर वैध हों और उसके बावजूद भी अगर चालान किया जा रहा है तो उसके लिए कौन सा नियम और कायदा है? क्या ऐसे अधिकारियों की नौकरी चली जानी चाहिए? जब आप अपने नियम कायदे को हर कदम कदम पे गाड़ी चलाने वालों का शोषण कर रही है भारत की सरकार, तो क्या गाड़ियों के पेपर वैध होने के बावजूद अगर जो RTO चालान कर रहा है उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा में मेरी गाड़ी का चालान हुआ है, जबकि मेरी गाड़ी का फिटनेस वैध है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस वैध है और उस ऑफेंस में क्या लगाया गया है कि आपकी गाड़ी का फिटनेस अनवैलिड है और वो 7,000 का मेरे ऊपर चालान कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब नियम कायदे बन रहे हैं अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से, सड़कों पे गाड़ी चलाना आज के समय में इतना मुश्किल का काम हो गया है कि जो गाड़ियां रखे हुए हैं उन्हीं को पता है कि जिस प्रकार से गाड़ियों के टैक्स भरे जाएंगे, गाड़ियों के नेशनल परमिट के पैसे भरे जाएंगे, राज्य को टैक्स दिया जाएगा और उसके बाद हर 60 किलोमीटर पे टोल लगा है। यानी सड़कों पे चलने का सिर्फ टैक्स ही भर रहे हैं। अगर कहा जाए तो ये हर तरफ से गाड़ी चलाने वाले और गाड़ी रखने वालों का शोषण किया जा रहा है भारत में। और अभी चालान की बात कर रहे हैं कि चालान 45 दिनों में नहीं हुआ तो उस पे क्या बनेगा? वो लाइसेंस रद्द होगा। तो सरकार तो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने सड़कें बेहतर बनाई, तो सड़कों पे चलने वाले तो लुटे हुए हैं। जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको मालूम है कि सड़क पे चलने वालों की स्थिति क्या है। अभी मैं बता रहा हूं कि रीवा में मेरी गाड़ी का चालान किया गया कि उसमें मैंने देखा है ऑफेंस में कि फिटनेस नहीं है गाड़ी, जब और माल को गाड़ी का डिजाइन, गाड़ी जो है अपने हिसाब से बनी हुई है, अपन ने तो उसके ऊपर कुछ अलग से डिजाइनिंग नहीं किया हुआ है। लेकिन अब इनकी आप गुंडागर्दी समझ लें, दादागिरी समझ लें कि अगर आप उधर से गुजर रहे हैं, अगर गाड़ी महाराष्ट्र से आएगी तो मध्य प्रदेश में तो गुजरना है, उनको मालूम है। अपने अपने जिले में गुंडागर्दी हो रही है और पूरे भारत में मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश जैसी गुंडागर्दी तो कहीं है ही नहीं। आप ऐसा समझ लें, सभी राज्यों में है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी की सरकार नहीं हो, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। तो सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। तो मैं कह रहा हूं कि जिस वैध होने के बाद अगर किसी RTO ने हम पे गलत चालान किया तो उसके लिए तो उसकी नौकरी जानी चाहिए। उसके लिए तो उसकी नौकरी जानी चाहिए, तब मालूम चलेगा ना कि क्या व्यवस्था है। और यहाँ गाड़ियों के पेपर वैध होने के बावजूद भी वो कभी बैकलाइट आपका इधर है, कभी नंबर प्लेट इधर है, कभी आगे पैर रखने वाला बना हुआ है, तो ये गलत है। ये सारी चीजें मिला जुला के ये कहना है कि हमें आपका शोषण करना है। जो सेवा के लिए जो बनाई गई व्यवस्था वो शोषण करने में लगी है और इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।